हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हम लोग आज इंटरनेशनल रिलेशन पे बात करेंगे। हम लोग रूस, चीन, अमेरिका और भारत को लेकर बात करेंगे। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में कई घटना घट रहे हैं। चीन को लेकर सभी चिंतित हैं कि किस तरीके से चीन अपने एक्सपेंशन के पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा है, और ताइवान को लेकर भी कई देश चिंतित हैं कि चीन किसी भी वक्त ताइवान पे हमला कर सकता है। रूस यूक्रेन पे हमला करने की तैयारी में है। यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पे इस वक्त रूस के करीब 1 लाख से ज़्यादा फौजी तैनात हैं। सो यूक्रेन पे भी किसी वक्त हमला हो सकता है। पिछले साल 15 अगस्त को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया। तो दोस्तों, इन्हीं घटनाओं के बीच रूस, अमेरिका, चीन, भारत, ये सभी किस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं और कौन सा देश किसके साइड है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके अब हम इन चारों देशों के बारे में जानते हैं कि कौन किसके साइड है, किस देश का इंटरेस्ट कहाँ पे किस तरीके से है। इन सभी बातों पे हम जानने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको सबसे पहले ये समझना होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई देश दूसरे देश का दोस्त या दुश्मन, उस देश का क्या इंटरेस्ट है। यानी कि भारत अगर अमेरिका का दोस्त बनने की कोशिश कर रहा है या अमेरिका के नज़दीक जा रहा है या दोस्त बन चुका है, तो भारत के क्या इंटरेस्ट है, हमें यूएस के करीब जाने से क्या फ़ायदा होगा। तो कोई भी देश किस देश से उसको दोस्ती करनी है या किससे उसकी दुश्मनी होगी, वो डिपेंड करता है कि उस देश का इंटरेस्ट क्या है। दोस्तों, कुछ लोग हमारे देश में यह समझते हैं कि अगर हमारे देश के जैसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट करवा लिया डोनाल्ड ट्रंप के साथ। तो दोस्तों, दो देश के जो मुखिया हैं, जो हेड हैं, उनके बीच में अच्छे रिश्ते हो सकते हैं, नो डाउट, और होने भी चाहिए। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि अगर दो देश के जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं, जो हेड हैं, अगर उनके बीच में दोस्ती अच्छी है, उनके बीच के जो बॉन्डिंग है वो अच्छी है, तो दोनों देश के रिलेशन भी अच्छे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दो दोस्त जो बनते हैं देश, वो अपने अपने फ़ायदे के हिसाब से बनते हैं, इंटरेस्ट के हिसाब से बनते हैं, और यही सबसे बड़ा सच्चाई है इंटरनेशनल रिलेशन का। यहाँ पे कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं होता और कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। जिस तरीके से समय के साथ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बदलते हैं, जो कंट्रीज हैं वो भी अपने स्टैंड को बदल देते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि जब सन 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस वक्त यही अमेरिका था जिसने भारत के खिलाफ अपने जो युद्धपोत थे वो भेज दिए थे इंडियन ओशियन में। यानी कि उस वक्त भारत के साथ नहीं था, उस वक्त भारत का साथ रूस दे रहा था, न कि अमेरिका। अमेरिका तो अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, ये सभी पाकिस्तान के साइड थे। तो दोस्तों, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें भारत जो है वो यूएस के करीब जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना का एग्रेशन बढ़ रहा है अलोंग द लद्दाख बॉर्डर, तो उसको काउंटर करने के लिए भारत को वेस्टर्न कंट्रीज और पर्टिकुलरली यूएस के करीब जाना ही होगा। क्योंकि रूस जो है इस वक्त चीन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। रूस हमारा ऐतिहासिक तौर पे एक अच्छा दोस्त रहा है और आज भी है। लेकिन दोस्तों, क्योंकि इस वक्त का सिचुएशन ऐसा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए हम सिर्फ रूस के भरोसे नहीं रह सकते हैं, हमें कहीं ना कहीं यूएस के करीब भी जाना पड़ेगा, उनसे दोस्ती बढ़ाना पड़ेगा। और यूएस को भी, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, तो यूएस कंपनीज के लिए यहाँ से रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, यानी कि बहुत सा पैसा वहाँ की जो कंपनीज है वो भारत में आकर कमा सकती है। तो यूएस इसलिए भी भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। दूसरी बात है कि चीन जो है वो सुपर पावर बनना चाहता है, यानी कि वो यूएस को पीछे छोड़ना चाहता है। तो इस रीजन में, इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है, यहाँ पे चीन को काउंटर करने के लिए अगर कोई देश है तो वो है इंडिया। सो अगर इस रीजन में, साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में, अगर चाइना को काउंटर करना चाहता है यूएस, तो
तो उसे इंडिया के करीब आना ही पड़ेगा। यानी कि इंडिया भी चाइना को काउंटर करना चाहता है और वो रसिया पे डिपेंड नहीं रह सकता है, तो इसलिए इंडिया को यूएस के करीब जाना है। और यूएस को भी, जो यूएस भी चाहता है कि चीन को काउंटर करना है इस रीजन में, तो उसे भी एक अच्छा ट्रस्टेड एलाई चाहिए, पार्टनर चाहिए। और भारत को वो एक ट्रस्टेड एलाई देखता है, एक अच्छा दोस्त देखता है इस रीजन में, जहाँ पे वो चाइना को काउंटर कर सके। तो यहाँ पे तो आपने समझ लिया कि भारत क्यों यूएस के करीब जा रहा है और भारत और यूएस के रिश्ते जो हैं वो कैसे बन रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो इंटरेस्ट है वो कन्वर्ज कर रहा है, एक साथ आ रहे हैं, दोनों चाइना को काउंटर करना चाहते हैं। इसलिए भारत और चीन, यूएस जो है वो करीब आ रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, रसिया जो था वो ऐतिहासिक तौर पे यूएस का एक राइवल हुआ करता था। यानी कि जब हम कोल्ड वॉर की बात करते हैं तो हम उसमें ये पढ़ते हैं कि एक और यूएस था और दूसरी ओर यूएसएसआर, जो कि रसिया लीड कर रहा था उसको। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, रसिया तीसरे नंबर पे आ गया है, पहले पे अभी यूएस चल रहा है और उसको कम्पीट कर रहा है चाइना। तो दोस्तों रूस भी चाहता है कि वो अपने खोए हुए पोजीशन को वापस लाना चाहता है, लेकिन उसके सामने दिक्कत क्या है? रूस का भी राइवल कौन है? यूएस है। चाइना किससे कम्पीट कर रहा है? यूएस से। तो दोस्त अब रूस का दुश्मन अमेरिका, चाइना का दुश्मन अमेरिका। तो कहते नहीं है कि जो मेरे दोस्त का दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन, या जो मेरा दुश्मन है और अगर मेरे पड़ोसी का भी वही दुश्मन है तो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्तों चाइना और रूस मिलकर यूएस को काउंटर करना चाहते हैं, इसलिए रूस जो है इस वक्त चाइना के बहुत करीब है। अगर यूं कहें कि इंडिया से भी ज़्यादा अगर वो करीब है तो चाइना के हैं, यानी कि रूस और चाइना बहुत ज़्यादा करीब है। पहला कारण है कि वो दोनों मिलकर यूएस को काउंटर करना चाहते हैं, और दूसरा कारण ये है कि यूरोपियन देश और यूएस के द्वारा जो सैंक्शन लगाया गया है रूस पे, उसकी वजह से रूस का जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और उसे पैसे की बहुत ज़रूरी है, और वो पैसा उसे चीन देता है। तो पैसे के मामले में रूस जो है वो चीन पे बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो चुका है। तो यानी कि जिस वक्त सैंक्शन लगा रूस के ऊपर, तो किसी देश ने अगर उसकी मदद की तो वो है चाइना। तो इसलिए भी रूस जो है वो चाइना के हर एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है और चाइना के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है वो, एक तो यूएस को काउंटर करने के लिए, और दूसरा कि उसके ऊपर जो सैंक्शन लगे हुए हैं तो उसका जो बुरा प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसे स्थिति में चीन ही उसकी मदद कर रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से रूस और चीन साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मज़े की बात क्या है, आप आगे समझिए। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले भी कहा कि रूस हम ऐतिहासिक तौर पर यूएस का राइवल था, लेकिन इस वक्त जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया है और वो अपने पोजीशन को वापस चाहता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए और यूएस को काउंटर करने के लिए वो चीन के साथ तो जरूर है, लेकिन वो उन मौक़ों को भी नहीं छोड़ता है जहां पे वो चीन को काउंटर करे। आप समझिए, रूस यूएस को काउंटर करने के लिए रूस चीन के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन वो चीन का पिछलग्गू बन के भी नहीं रहना चाहता है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे तो यूएस और रूस नंबर 1 और 2 रहे हैं। तो वैसा कोई भी रीजन जहाँ पे चाइना को काउंटर करने का मौका मिलता है वहाँ पे वो भारत के साथ अलाइन हो जाते हैं। और वैसा ही एक रीजन है सेंट्रल एशिया। दोस्तों सेंट्रल एशिया में मेनली 5 देश हैं, और इन पांचों देश में, क्योंकि ये पांचों देश जो यूएसएसआर के पार्ट थे, तो बहुत टाइम तक वहाँ पे रूस का प्रभाव रहा था। लेकिन इस वक्त वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव के तहत वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है चीन। तो वहाँ के उन पांचों सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है वहाँ पे डिफेंस के भी इक्विपमेंट वो बेच रहा है और वहाँ की इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर रखा है। यानी कि रूस के प्रभाव को उसने कम कर दिया है। अब उस रीजन में रूस चाइना को काउंटर करना चाहता है और वो यहाँ पे इंडिया का हेल्प लेना चाहता है, ताकि इंडिया और रूस मिलकर सेंट्रल एशिया में चाइना को काउंटर कर सके। और ऐसे ही अफ्रीका में चाइना जो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है वहाँ पे भी रूस और जो इंडिया है वो दोनों मिलकर वहाँ पे चाइना को काउंटर कर सके। तो दोस्तों समझने की बात यही है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है, जैसा दिखता है रियलिटी में वैसा होता नहीं है। दोस्तों एक और हम लोग यूएस के करीब जा रहे हैं क्योंकि हमको चाइना को काउंटर करना है, पर ऐसा नहीं है कि हम रूस के साथ अपने रिश्ते खराब कर रहे हैं। अगर हमको S-400 चाहिए था
तो हम यूएस के सैंक्शन से नहीं डरे, हमने रूस से S-400 खरीदा और S-500 भी फ्यूचर में हम खरीदने की सोच रहे हैं। तो यानी कि हम अपने इंटरेस्ट को देख रहे हैं, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि यूएस बुरा मान जाएगा कि हम उससे क्यों नहीं ले रहे हैं, हम रूस से क्यों खरीद रहे हैं S-400। तो दोस्तों हर देश अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है कि किस देश को किस तरीके से फ़ायदा होगा, किस दूसरे देश के साथ अगर वो खड़ा रहता है तो उसको फ़ायदा होगा। तो सभी कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी बेसिकली क्या है कि इंडिया जो है वो यूएस के करीब जा रहा है, चीन जो है वो रूस के करीब जा रहा है, यानी कि वो दोनों एक साइड हो गए। इंडिया और जो यूएस है वो एक साइड हैं, लेकिन जहाँ चाइना को काउंटर करना चाहता है रूस, वहाँ पे रूस और इंडिया एक साथ हो जाते हैं। तो सभी देश जो है वो अपने अपने कह सकते हैं कि इंटरेस्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, compete भी कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और कोऑपरेट भी कर रहे हैं। और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर देश को ये बात पता है कि आप रिश्ते इतने ना बिगाड़ लीजिए कि भविष्य में हम उससे दोस्ती ना कर पाएँ, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन होता है।